वर्तमान में आपको मालूम है कि इजराइल का और हमास का युद्ध चल रहा है, फिलिस्तीन का, मालूम है ना। वो जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के छोटे छोटे वीडियो क्लिप भी आ रहे होंगे, आप लोग देख रहे हो। कल मैंने एक दृश्य देखा तो मुझे रोना ही आ गया, सत्य बता रहा हूं। किस प्रकार से इजरायली सैनिकों को पकड़ करके हमास के उन आतंकवादियों ने उन्हें बांध रखा है। एक दृश्य मैं देखा, ये बैठे हैं आशुतोष वगैरह को मैंने दिखाया कि दो सैनिकों को पकड़ा, उनके हाथ पैर बांध दिए, खड़े हैं, और अब दोनों तरफ से रस्सियां खींच करके एक जगह जोड़ दी गई। रस्सियों में पेट्रोल लगा दिया गया, पूरे शरीर में उनके पेट्रोल छिड़क दिया गया और उन रस्सियों में दूर जाकर आग लगाई गई। धीरे 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 आग बढ़ते 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 उन दोनों को जिंदा जलाया गया, जिंदा। उस दृश्य को मैं देखा, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसके बाद आज सवेरे सवेरे भी एक वीडियो ऐसा देखा, तो मैंने जिन सज्जन ने वीडियो भेजा, मैंने उनको लिखा कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, आज के बाद मुझे इस प्रकार की बेभत्स वीडियो दृश्य ना भेजें। लेकिन मेरा फोन करना गलत था। आज का दृश्य उससे भी खतरनाक, गर्दन से सर काट कर वहीं रखे, हाथ काट कर रखे, हाथ पैर बिल्कुल अलग, गर्दन अलग, और बीच का मध्य भाग एक अलग रखा है, और उन पर वो लात घूंसे और डंडे बरसा रहे हैं, तलवार से टुकड़े करते जा रहे हैं। ओहो, ऐसा दृश्य देख करके मेरे को रहा नहीं गया, न कल रहा गया न आज। मैं तो द्रवित हो गया, आंखों से आंसू निकल पड़े। नहीं है हमारा उनसे कोई मतलब, ना ही है वो हमारे समाज के, ना वो हमारे कोई रिश्तेदार हैं, ना कोई नातेदार हैं, ना कोई संबंधी हैं, लेकिन एक मानवता के नाते किसी भी जीव का वध होता है, किसी भी जीव के साथ इस प्रकार का कृत्य, जघन्य अपराध किया जाता है, तो हमारे अंदर हम सनातन वैदिक परंपरा में जन्म लेने वाले हिंदुओं के हृदय में दया का भाव स्वाभाविक जागृत हो जाता है। दयावान होना, क्षमाशील होना हमारा परम धर्म है। यह हमारी सनातन वैदिक परंपरा में लिखा हुआ है कि व्यक्ति को क्षमाशील होना चाहिए, दयावान होना चाहिए। ये मूल चीज है। जिसके अंदर दया, धर्म, क्षमा नहीं होती है, वह मानव नहीं होता है। मैं जब इन कथाओं को करता हूं तो मैं पढ़कर देखता हूं कि वृत्रासुर नामक दैत्य, रावण, दैत्य हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, शिशुपाल, दंतवक्र, विदूर, त्रिशाल्व, पौंड्रक, कंस, ये सब दैत्य थे। लेकिन इस प्रकार का जघन्य अपराध किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। जो वर्तमान का मानव कर रहा है, उन दैत्यों से भी 4 कदम आगे है। दया नहीं रह गई है। ऐसा दृश्य है, आप लोगों ने देखा होगा। मेरे कहने का तात्पर्य केवल एक बात है, मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि ये मंच मुझे मिला है, तो इस मंच के माध्यम से बहुत कुछ कहा जा सकता है, आप लोग सब सुन सकते हैं। वो तो एक देश है जो दूसरे देश से लड़ रहा है। इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिका जैसे परम शक्तिशाली देश है, हमास का साथ देने के लिए परम शक्तिशाली बड़े बड़े चीन इत्यादि देश हैं। लेकिन विचार करो, यही घटना इसी प्रकार से हमारे देश पर, भारतवर्ष पर अगर चारों तरफ से इस्लामिक कट्टरपंथी सब विचार करके धावा बोल दें, उस समय आप और हम क्या करेंगे? इस भारत भूमि के एक तरफ पाकिस्तान, भारत भूमि के एक तरफ बांग्लादेश, भारत भूमि के एक तरफ चाइना, चारों तरफ से इस्लामिक कंट्रियों से घिरा हुआ यह एक अकेला देश, भारत अकेला देश। इस भारत के अंदर भी हम ये सोच लें कि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे, तो नहीं। जितने मानव उतनी प्रकार की बुद्धि, उतनी प्रकार के विचार, उतनी प्रकार की सोच। इजराइल देश में जो पूर्व के प्रधानमंत्री थे, जो इस समय भूतपूर्व हो चुके हैं, आज इजराइल की संगठनात्मक शक्ति को देख करके आज मुझे लगता है कि इसी प्रकार की संगठनात्मक शक्ति की हमारे देश में आवश्यकता है। हाँ,
भूतपूर्व जिस मंत्री मिनिस्टर जिस पार्टी के कार्यकर्ता में लग जाता है, वो वर्तमान में कार्यान्वित कार्य करने वाली पार्टी का साथ नहीं देते, टांग खिंचाई करते हैं। आप वर्तमान में देख रहे हैं कि एक महागठबंधन INDIA करके एक घटक दल बनाया गया कि 9 प्रकार की सोच, 10 प्रकार की सोच, 1000 प्रकार की सोच लिए घूम रहे हैं। केवल विपक्ष टांग खिंचाई में लगा हुआ है। लेकिन इजराइल आज अगर सब पर भारी पड़ रहा है तो उसके पीछे इजराइल के हर व्यक्ति की संगठनात्मक शक्ति है। हर व्यक्ति मर मिटने को तैयार है। घर घर से कहते हैं कि घर घर का एक एक व्यक्ति युद्ध में जाने को तैयार है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। लेकिन अगर हमारे देश पर ऐसा कभी समय आया तो फिर क्या होगा? हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा कैसे होगी? हमारे एक एक व्यक्ति की सुरक्षा कैसे होगी? हमारे इन तीर्थों, इन नदियों, इन सरिताओं, इन मंदिरों की सुरक्षा कैसे होगी?